हाय स्टूडेंट, ये है आपके सामने हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है? जिसमें 6 साइड होती है। ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। बहुभुज वो आकृति होती है जो कि बहुत सारी भुजाओं से बनी हुई होती है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती है जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट या फिर नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड हम बोलते हैं भुजाओं की संख्या। इसमें आपको क्या है, 6 साइड आपको दिखाई देंगी, 6 ही इसमें कॉर्नर हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आपको। 6 कॉर्नर है, 6 वर्टिसेस आपको इसमें नजर आएंगे और इसमें 9 डायगोनल्स आपको मिलेंगे। डायगोनल्स वो होते हैं जिसे विकर्ण कहते हैं, एक साइड को दूसरी अपोजिट साइड से मिलाना। ठीक है, इसमें 9 डायगोनल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा हर एक इंटीरियर एंगल जो होगा इसका, जो हर एक इंटीरियर एंगल जो होगा हेक्सागोन का वो 120 डिग्री होता है। आंतरिक कोण जो होता है इसका 120 डिग्री होता है और इसका सबका सम जो होगा तो 120 डिग्री। एक एंगल 120 डिग्री का है, कितने एंगल बनेंगे? 6 कोण बनेंगे। तो 120 का 6 से डिवाइड कर लीजिए, 720 720 जो है इसके आंतरिक कोण का क्या होगा, सम होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हेक्सागोन है, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है। आपसे ये पूछने को कहे कि 6 साइड वाला एक पॉलीगन है उसका नाम बताओ। ठीक है, या फिर 6 साइड वाला एक पॉलीगन है उसकी इंटीरियर एंगल बता दो, या फिर उसके सम इंटीरियर एंगल बता दो, या फिर उसकी एक्सटीरियर एंगल बताओ। बाह्य कोण जो होता है उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है। या फिर विकर्ण पूछ रहे, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी हो कि 6 साइड वाला कोई जो बहुभुज है, पॉलीगन है, उसकी डायगोनल्स कितनी होंगी। तो इन सब फॉर्मूलों को और डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए, पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का हो, चाहे 3 साइड का हो, जैसे कि ट्राइंगल है 3 साइड का पॉलीगन है ना, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, 5 साइड का हेप्टागोन हो, चाहे जो है आपका हेक्सागोन हो 6 साइड का, इसके अलावा चाहे हेप्टागोन हो 7 साइड का, चाहे 8 साइड का ऑक्टागन हो, ठीक है, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो। तो पॉलीगन होता है बहुभुज जिसमें नंबर ऑफ साइड होती है। एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, भुजाएं होती है। जरूरी 10 तक यहाँ पे सीमित हो, कितनी भी इसमें साइड हो सकती है, भुजाएं हो सकती हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब आपसे मान लीजिए अगर ये पूछा जाए किसी भी पॉलीगन का, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी पॉलीगन का आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक आंतरिक कोण कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है, भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है, आपसे कहे कि इसका एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा ये बताइए, या फिर आपसे कहे इसके सारे आंतरिक कोण का जो योग जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो किसी का भी आपको इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना, एक नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होगी, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है। तो एक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन कर देते हैं एक एंगल निकालने के लिए। एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको आंतरिक कोण का सम ऑफ ऑल इंटीरियर करने हैं, हर एक आंतरिक कोण का जो आपको योग आपको निकाल के देना है। तो कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है किसी भी पॉलीगन की, चाहे 14 साइड का हो, 15 साइड का, 20 साइड का, कितनी भी साइड का हो, तो क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। वहीं आपसे ये पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जब हम दोनों जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री क्या होता है, टोटल होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से क्या करें, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं आपसे ये कहे कि किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो 8 साइड का हो, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो, किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होंगी। ठीक है, इससे आपसे ये कहे कि इसके जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका जो है सम बताइए। तो उनका सम जो होता है सबका मिलकर 360 डिग्री होता है। 2 साइड दे रखी हो, 3 साइड दे रखी हो, 4 साइड दे रखी हो, 4 एंगल आपको दे रखे हो, तो 360 उसका टोटल होता है। वहीं आपसे ये कहे कि एक एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए किसी पॉलीगन का कितना होगा, तो 360 अपॉन एन होगा। क्या होगा, 360 अपॉन एन होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। जितनी भी साइड आपको गिवन हो, 8 दे रखी हो, 9 दे रखी हो, तो 9 अपॉन 360 कर दीजिएगा, आपको एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको किसी भी पॉलीगन का चाहे 4 साइड का हो, 3 साइड का हो, ये पूछे कि इसके डायगोनल निकाल दीजिए, कितने इसमें डायगोनल बनेंगे। भाई इसमें 2 डायगोनल है, किसी बहुत सारे डायगोनल बनेंगे, तो कितने डायगोनल इसमें हैं ये बता दीजिए। आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन 2। n क्या है, वह नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ क्या है, साइड है। तो ये थे सारे फॉर्मूले इंटीरियर एंगल निकालने का, चाहे सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालना हो, चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो,
ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल निकालने का, चाहे एक निकालना हो चाहे सब निकालना हो, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में से कोई निकालना हो तब। और इसके अलावा जो है एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जो कि बताया डायगोनल फाइंड करने का, यानी विकर्ण को फाइंड करने का। डायगोनल क्या होता है, एक साइड को जब दूसरी साइड से मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।